तो दोस्तों आज मुझे एक लड़के का कॉल आया और वो मुझसे पूछती है कि मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अगर मैं इसको रोक सकती हूँ तो कैसे रोक सकती हूँ। उसने बताया कि उसकी लाइफ में उसका जो पहला रिलेशन था उसमें वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। आखिर में उस इंसान ने उसे बुरी तरह से धोखा दिया, जो उसको बहुत ज़्यादा शौक लगा। एक टाइम के बाद उसका दूसरा रिलेशन बनता है और उसके दूसरे रिलेशन में भी उसके पार्टनर ने उसको धोखा दिया और छोड़कर चला गया। उसने बताया कि उसके तीसरे रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम के बाद जब वो तीसरे रिलेशनशिप में जा रही तो उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। वो काफ़ी डरी हुई थी कि उसके साथ उसके तीसरे रिलेशनशिप में भी वैसी चीज़ें ना हो जो उनके पहले 2 रिलेशनशिप में हुई थी। लेकिन अगेन उनके तीसरे रिलेशनशिप में भी वही हुआ। तो वो लड़की मुझे ये पूछ रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है या तो मुझ में बहुत ज़्यादा कुछ कमी है या तो फिर मेरा नसीब ही खराब है, मेरी लाइफ में कोई प्यार करने वाला लिखा ही नहीं है। तो आप बताइए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और क्या मैं इन चीज़ों को बदल सकता हूँ। डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको रिलेशनशिप में एक बार भी धोखा मिला है, एक बार से ज़्यादा धोखा मिला है, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ना बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है जो रियल में बहुत बड़े रिजल्ट आपको दे रही है, बहुत बुरे और बहुत बड़े रिजल्ट दे रही है। पर आप थोड़ी चीज़ों को लॉजिकली जब समझने लगोगे, जब आपके पास के रिलेशन को एनालिसिस करोगे, थोड़े से पास की चीज़ों से सीखोगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के इस सबसे बुरे फेज से निकल सकते हो। आपकी लाइफ में जो लोग आपसे भाग रहे, जो आपको बार बार धोखा दे रहे, ये चीज़ें आपके साथ रिपीट नहीं होगी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कमी होना या प्रॉब्लम होना या नसीब खराब होना ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत ही छोटा सा माइंडसेट प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकली माइंडसेट प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा माइंडसेट बन गया और उसको तोड़ने का क्या तरीका होता है। दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब आपका पहला रिलेशन बनता है तो आप इमोशनली बहुत अटैच होते हो। आपके माइंड में ना 1% भी डाउट नहीं होता है नेगेटिवली कि कोई धोखा देगा, कोई छोड़ देगा। तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड सपने भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब सामने वाला इंसान धोखा देता है या आपको छोड़ देता है तो जल्दी से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत बड़ा सदमा लगता है। एंड कई लोग स्पेशली जिनको बार बार धोखा मिलता है ना, वो अपने पहले वाले रिलेशन में ना बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल करते हैं उन चीज़ों के कारण। तो कहीं ना कहीं वो पेन के साथ, दुख के साथ और नेगेटिविटी के साथ रहने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब ये लोग चाहते तो है कि भाई जैसे दूसरे लोगों के रिलेशन होते हैं, कोई उनको प्यार करते हैं, ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में भी आए। ये लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए और उनको ये भी पता है कोई अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा ना तो मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अब जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, उनके कारण उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि यार इस दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। ठीक है, मैंने किसी को इतना प्यार किया फिर भी मुझे धोखा मिल गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगा, मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, मैं अच्छे से रह सकती हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ। वो ये चाहते हैं लेकिन वो मानते नहीं कि ऐसा हो सकता है। अंदर ही अंदर बहुत गहरे में ये बिलीव बन गया है। तो उनको यही लगता है कि मेरे नसीब में प्यार नहीं, मुझ में कुछ कमी है, लोग अच्छा होते नहीं है। तो दोस्तों मैंने देखा है ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पार्टनर जो उनके दूसरे या तीसरे रिलेशनशिप में उनके साथ होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कई बार ऐसे नहीं, बुरे भी मिल सकते हैं, लेकिन कई अच्छे लोग उनके साथ रिलेशन में आते हैं और फिर वो अच्छे लोग भी इनको छोड़कर ही जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि उनका ना एक माइंडसेट बन गया होता है कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ है नहीं, प्यार नहीं है, सबने मेरे साथ धोखा किया, मैं इस दुख में, दर्द में जी रही हूँ और ऐसे मर जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगी, कुछ होगा ही नहीं। तो अच्छा इंसान आता है ना तो उनके साथ कई बार तो ये बोलकर, बहुत ज़्यादा बोलकर ही बताता है कि मतलब उसकी लाइफ में सब तबाही तबाही है, मतलब एकदम खुद के बारे में नेगेटिव, पेन, दुख, दर्द। और कई लोग ऐसे बोलकर नहीं मतलब दिखाते पर वो दुखी दुखी रहते हैं। वो उस रिलेशन में होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा परेशान, डिस्टर्ब रहते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जब कभी आप अंदर से खुश होंगे, जब आप नॉर्मल होंगे, लोग आपसे साथ दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करेंगे। भले आपके पास पैसा हो या आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो, वो बात अलग है। लेकिन जब आप बहुत दुखी होंगे, डिस्टर्ब होंगे, कोई आपके आसपास भी नहीं होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे, तब ऑलमोस्ट टाइम आप अकेले पड़ जाओगे। क्योंकि आपकी नेगेटिविटी, आपका दर्द, आपकी तकलीफें लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं करते। लोग तो अपना दुख बताते हैं ताकि उनको सहानुभूति मिले उनकी, पर ऐसा नहीं होता। जब लोगों को आप खुश लगते हो, आप नॉर्मल लगते हो, तब लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये लोग
अपने माइंडसेट के कारण कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उसकी लाइफ में सब कुछ हो जाए अच्छा, वो चाहते हैं कि कोई अच्छा इंसान आए, लेकिन वो मानते नहीं इस बात को, वो खुद ही नहीं मानते वो अच्छा इंसान, उसको 1% भी उसमें बुरी बात नहीं दिख रही, वो बता भी नहीं सकेंगे इसमें कुछ बुरा है, पर फिर भी वो मानेंगे नहीं कि ये इंसान मेरी लाइफ में खुशी ला सकता है, इस इंसान के साथ मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, वो मान ही नहीं पाते। दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि रिलेशनशिप में वो पहले तो दुखी नहीं रहते लेकिन खुश भी नहीं रहते, और कहीं ना कहीं इस तरह का उनका बिहेवियर बनता जाता है, और वो उनके माइंडसेट के कारण यार मतलब अपनी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, रिलेशन में होते हुए भी। दोस्तों जब ये लोग रिलेशनशिप में धीरे धीरे ऐसे बिहेव करने लगते अपने पुराने माइंडसेट के कारण, तो उनके साथ क्या होता है कि धीरे धीरे कितना भी इंसान सही होगा वो धीरे धीरे इस रिलेशनशिप से परेशान होने लगेगा। अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो वो झेल सकता है, पर जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है वो बहुत ही जल्दी ऐसे रिलेशनशिप से बोर होने लगेगा, और जब ये इंसान बोर होने लगेगा तो थोड़ा सा उनसे दूर होने लगेगा। और इन भाई साहब का तो पहले से माइंडसेट है कि मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, देखा ये इंसान भी अब मुझे इग्नोर करने लगा, ये इंसान भी अब मुझसे दूर भागने लगा, और उनका जो बिलीव बना था कि भाई मेरा तो नसीब खराब है, वो बिलीव और स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि अब उनके साथ में ये दूसरी बार हो रहा है एग्जैक्टली। तो फिर वो इंसान इनसे लड़ेगा, ठीक है, तो अब उस इंसान को भी समझ में नहीं आएगा कि यार मतलब इस इंसान के साथ क्यों अच्छा नहीं लगता। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप बात करना पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं या तो उनका बिहेवियर ऐसा है, कहीं ना कहीं उनका नेचर ऐसा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती उनसे, पर उनके साथ बात करके आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, तो फिर उनके साथ बात करने का आपका मतलब नहीं बनता, उल्टा आप उनकी दुख या दर्द से परेशान होने लगते हो। तो सेम चीजें क्या होती है कि वो इंसान उसकी लाइफ में एक टाइम के बाद उसको कहता है कि यार माफ करो मेरे से नहीं होगा, तो इंसान उनसे दूर भाग जाता है। तो दूसरे रिलेशन में ये होगा। अब तीसरे रिलेशनशिप में तो वो बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि उसकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। जब दूसरी बार उनको ये होगा ना तो ये मान लेंगे, अपने आप को सर्टिफिकेट देंगे कि भाई मुझे जो लगता है ना मेरा नसीब खराब है वही सही है, बाकी कुछ है ही नहीं। दोस्तों इन लोगों के साथ यही होता है। अगर 2 बार उनको सेम टू सेम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ, तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि इंसान के बिलीव बनते उनकी लाइफ के डे टू डे एक्सपीरियंस से। अब जिस इंसान को 2 बार धोखा मिला है ना भाई, वो इंसान ये मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान आपको ट्रू लव कर सकता है, वो मान ही नहीं पाएगा। उनका बिलीव बन गया। अब वो चाहते, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम भी ये है कि वो चाहते कि उनकी लाइफ में ना कोई इंसान आए, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो मानते नहीं है। तो क्या होता है कि वो वापस से किसी तीसरे इंसान को ढूंढेंगे, क्योंकि फिर वो पेन में रह रहे, अकेले रह रहे, अपनी चीज़ों को, अपने दुख को, दर्द को किसी को कहना चाहते हैं। तो कोई तीसरा इंसान उनके साथ अटैच हुआ तो सामने वाला इंसान ना स्टार्टिंग में ट्राई करता है कि भाई इसकी लाइफ में ना मतलब कुछ खुशियाँ आए, ये दुखी दुखी रह रहा है, परेशान रह रहा है। उनको पता नहीं होता है कि उनके दुख से वो एक टाइम पर पक जाएगा, भाग जाएगा वो भी, पर उनको थोड़ा जोश आता है कि इसकी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, तो वो लग जाता है। लेकिन उसका एक्सपीरियंस ना बहुत कम है। ये इंसान 2 रिलेशनशिप में धोखा खाकर आया है, तो इनका बिलीव बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा बिलीव ना, वो जो नया एनर्जेटिक इंसान आया है, मोटिवेट है, जो बहुत ज्यादा, जो इसको चेंज करना चाहता है, वो आ जाता है। तीसरे रिलेशनशिप में एग्जैक्ट यही होता है। वो पहले बहुत ट्राई करेगा, इधर ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, इन सब कुछ सही कर दूंगा। वो इंसान कहता है अच्छा देखते देखते। तो ये जो कह रहा है ना कि देखते देखते, ये कह रहा है कि भाई मुझे पता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि यार मैंने लाइफ देखी है, मैंने रिलेशन देखे, एक्सपीरियंस किया है कि क्या रियलिटी क्या होती है। अब दोस्तों सच मानिए आप, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो मतलब इस दुख के साथ, एक माइंडसेट के साथ, ये साइकोलॉजिकली माइंडसेट के साथ बंध गए। वो जो तीसरे पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेचारा कितना भी जेन्युइन होगा ना, एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन के रिएक्शन से, माइंडसेट से वो दूर भागने लगता है। दोस्तों कोई भी इंसान अपनी लाइफ में 2 रिलेशन बनाए, 4 रिलेशन बनाए, अगर साइकोलॉजिकली उनका माइंडसेट ये बन गया है, तो लाइफ में वो कितने भी रिलेशन बनाए, कितना भी अच्छा इंसान आ जाए उसकी लाइफ में, उनकी चीजें नहीं बदलेगी, उनके रिलेशन में यही होगा। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई मेरी एज क्या है, 20 साल 30 साल, और मैं अपनी 20 साल या 30 साल की एज में जहां पर मुझे रिलेशनशिप के 2 एक्सपीरियंस हुए जिसमें मुझे धोखा मिला, या 3 हुए, और मैंने मान लिया कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब बेकार हैं, और 2 एक्सपीरियंस से आपने ऐसा मान लिया
कि भाई मुझ में तो बहुत बड़ी कमी है, ठीक है, लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हो, आप ना अपने साथ सबसे ज्यादा गलत कर रहे हो। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि आप एक इंसान होते हुए भी अपने अंदर कुछ कमियां ढूंढ रहे हो। तो आपको अपने में जब कमी दिखेगी तो इसका मतलब ये है कि आपको हर इंसान में कमी दिखेगी। तो ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है कि भाई आपने जो एक्सपीरियंस किया है पूरी लाइफ वैसी की वैसी है और आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है उस वजह से पूरे के पूरे लोग ऐसे हैं। दोस्तों हमेशा याद रखो कि एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो, एक्सपीरियंस को लाइफ नहीं मान सकते। आपने सर्टिफिकेट दिया अपने आप को कि आपको कोई प्यार करेगा ही नहीं, तो जो आपका एक्सपीरियंस है पास के रिलेशन का, उस पास के रिलेशन के एक्सपीरियंस को भूल जाओ और नई लर्निंग जो उस रिलेशन से सीखी है उस लर्निंग पे ध्यान दो। अदरवाइज क्या होगा कि जब तक आप अपने पिछले रिलेशन के एक धोखे को भूलते हो तब तक आप अपनी लाइफ में नए धोखे को, नए बुरे एक्सपीरियंस को क्रिएट कर लेते हो यार। ऐसे तो अच्छा है कि आप तब तक रिलेशनशिप में ही ना जाओ जब तक कंप्लीटली आपके नेगेटिव बिलीव आपके माइंड से चले जाए। या तो फिर आप ये करो, तो स्पेशली प्लीज लोगों को अपने एक्सपीरियंस के कारण जज मत करो। मतलब कितना भी बुरा इंसान आपकी लाइफ में आया है और डेफिनेटली कितना भी स्मार्ट इंसान होगा ना, उसको भी जब धोखा मिलता है तो उनको लगता है कि यार सब बेकार है, मैं एक ही अच्छा हूँ। देखो जब आप अपने आप को सही मान सकते हो, आप इस दुनिया में एक सही इंसान हो, तो इस दुनिया में बहुत सारे और लोग हैं वो भी सही हो सकते हैं, गलत भी होते हैं पर सही भी हो सकते हैं। जब ये प्रूव है यार आप एक अच्छे इंसान हो, आपके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रूव होना चाहिए कि इस दुनिया में मैं भी एक सही इंसान हो सकता हूँ, ईमानदार, तो दूसरे लोग भी हो सकते हैं, वो धोखा नहीं देंगे मुझे, ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। देखो दोस्तों, जिस रिलेशन में जाने से पहले और जाते टाइम भी आपको उस इंसान में एक भी गलती नहीं दिख रही है, इसलिए तो आप उनको चांस दे रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर मान रहे हो कि नहीं वही होगा जो पहले हुआ था, तो दोस्तों आपके साथ वही होगा। इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट करो कि आपके जो एक्सपीरियंस है वो रियलिटी नहीं है, कि आपके साथ वही होगा और सारे लोग वैसे ही है। आप रियल में खुश होने चाहिए, आप अपने आप में खुश होने चाहिए। या तो फिर तब तक रिलेशन ही मत बनाओ जब तक मेंटली आप उन चीजों से निकल ना जाओ। टाइम लगेगा, शायद ज्यादा टाइम लगेगा, पर कभी भी नया रिलेशनशिप इस चीज के साथ मत बनाओ कि मैं चाहता भी हूं कि कोई इंसान मेरी लाइफ में आए जो सब कुछ सही कर दे, पर ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। जब तक आप इस कंफ्यूजन में हो और आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपके रिलेशनशिप में वो चीजें रिपीट होगी जो आपके साथ पहले भी हो चुकी है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखो कि मुझे अपनी हैप्पीनेस किसी रिलेशन से नहीं ढूंढनी है कि कोई आएगा सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। आप नॉर्मली खुश रहने लगो, आप अपने काम से, अपनी लाइफ से, अपने आप से प्यार करो, अपने आप में खुश रहो। क्योंकि क्या चीज है, आप अपने दुख वाले माहौल में जो अपने माइंडसेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हो ना, इसी के कारण, आपकी इसी नेगेटिव माइंडसेट के कारण लोग एक टाइम के बाद आपसे दूर भागने लगते हैं। मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपके रिलेशनशिप में बार बार आपके साथ ये हो रहा है ना, तो इन चीज़ों को आप बदल सकते हो सिर्फ अपने माइंडसेट को बदलने से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ या मेरी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।